दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। WBBL के फाइनल लेग की तरफ हम पहुंच गए हैं और ये प्रीव्यू है चैलेंजर मैच का जो खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। एलिमिनेटर हीट हराकर आ रही है सिडनी थंडर को। चैलेंजर की बात करें तो ये खेला जाएगा WACA ग्राउंड पर्थ में। जो भी ये गेम जीतेगा वो एडलेड स्ट्राइकर्स के साथ खेलेगा फाइनल्स में WBBL के इस सीजन के। स्कॉचर्स ऑल्दो अपने घर पे खेलते हुए दिखेगी ये गेम, बट इनके पास अभी कोई भी मोमेंटम नहीं है क्योंकि अपने पिछले तीनों ही गेम्स ये हार कर आ रहे हैं। वही हीट की बात करें तो इन फॉर्म में है इस वक्त, जैसे कि उन्हें बताया एलिमिनेटर भी जीता एंड इससे पहले वाला भी डू और डाई मैच जीत कर आ रहे हैं। रिवर्स फिक्सचर्स की बात करें तो 2 बारी खेली है दोनों टीम्स इस सीजन में। एक बारी पर्थ स्कॉचर्स जीती, एक बारी ब्रिस्बेन हीट जीती। ओवरऑल हेड टू हेड काउंट की बात करूं तो 11-8 से लीड कर रही है ब्रिस्बेन हीट। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं पर्थ स्कॉचर्स का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी दोनों ओपनर्स लॉरेन विनफील्ड, बेथ मूनी, नैट स्कीवर, सोफी डिवाइन, इनकी कैप्टन मैडी डार्क, क्लोई पिपारो, एमी एडगर, अलाना किंग, पिपिया क्लेरी, लिली मिल्स और क्लोई एंसवर्थ। इनके लास्ट मैच की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स हार कर आ रही है 5 विकेट से बाय एडलेड स्ट्राइकर्स, जिसमें काफी लो स्कोरिंग गेम था। नैट स्कीवर इनकी टॉप स्कोरर थी, 32 रन बनाए थे। सोफी डिवाइन ने 30 रन बनाए थे एंड डिवाइन ने ही 3 विकेट्स निकाली थी। रिवर्स फिक्सचर्स की बात करें जो पहला रिवर्स फिक्सचर था वहां ब्रिस्बेन हीट जीती थी बाय 50 रन्स। पर्थ स्कॉचर्स की साइड से उसमें सबसे ज्यादा रन्स मूनी ने बनाए थे, 60 रन्स बनाए थे। एंड विकेट्स की बात करें तो एमी एडगर ने 3 विकेट्स निकाली थी, क्लोई एंसवर्थ ने 2 विकेट्स निकाली थी। जो दूसरा रिवर्स फिक्सचर था वो पर्थ स्कॉचर्स ने जीता था। उसमें पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से सोफी डिवाइन ने सेंचुरी बनाई थी, 106 रन की पारी खेली थी और मूनी ने भी हाफ सेंचुरी बनाई थी। पिपिया क्लेरी ने 3 विकेट्स निकाली थी एंड सोफी डिवाइन और अलाना किंग ने 2-2 विकेट्स निकाली थी। बात करें अब ब्रिस्बेन हीट के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ, तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमैन की विकेट कीपर, अमेलिया केर, मिग्नो डुप्री, लॉरा हैरिस, चार्ली नॉट, जेस जॉनसन इनकी कैप्टन, बेस हीट, जॉर्जिया वॉल, निकोला हैनकॉक और कोर्टनी सिप्पल। इनके लास्ट मैच की बात करें जो कि एलिमिनेटर था, वो ये जीत कर आ रहे हैं बाय 45 रन सिडनी थंडर के अगेंस्ट, जिसमें अमेलिया केर ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 48 रन बनाए और ग्रेस हैरिस ने 45 रन बनाए। काफी तेज रन बनाए थे ग्रेस हैरिस ने। अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो कोर्टनी सिप्पल ने 3 विकेट्स निकाली और निकोला हैनकॉक ने 2 विकेट्स निकाली। रिवर्स फिक्सचर की बात की जाए तो पहला जो रिवर्स फिक्सचर था जहां पे हीट जीती थी उसमें ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ग्रेस हैरिस ने सेंचुरी बनाई थी, 136 रन की पारी खेली थी। मिग्नो डुप्री ने 39 रन बनाए थे उसमें। कोर्टनी सिप्पल का 4-4 आया था उस मैच में और जेस जॉनसन ने भी 2 विकेट्स निकाली थी। दूसरे रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो वहां पे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से सबसे ज्यादा रन जॉर्जिया रेडमैन ने बनाए थे, हाफ सेंचुरी बनाई थी। उस गेम में पर्थ स्कॉचर्स जीती थी, ब्रिस्बेन हीट इतने विकेट्स नहीं गिरा पाई थी, केवल एक ही विकेट गिरा पाई थी, बाकी दोनों रन आउट रहे थे। तो जो एक विकेट गिराई थी वो निकोला हैनकॉक ने ली थी। अब चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तरफ। तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा WACA ग्राउंड पर्थ में, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में 153 रन का देखा गया है। टीम बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है। लास्ट 6 में से 4 बारी जिस टीम ने बैटिंग सेकंड करी है वो जीती है, मतलब चेस करते हुए जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की मैं बात करूं तो पेसर्स को ज्यादा मदद मिली है। पिछले 5 गेम्स में से 35 विकेट्स पेसर्स ने निकाली हैं, 24 विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको रेगुलर इनसाइट्स मिलते हैं हर एक बड़े गेम के, अलॉन्ग विद GL कैप्टनसी पिक्स भी, जो आपके काफी यूजफुल हो सकते हैं। अब चलेंगे हम रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल। तो पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के बैटर्स के रिकॉर्ड की। तो अमेलिया केर ने 11,000 से ऊपर रन बनाए हैं, 36 की एवरेज से 40 इनिंग्स में 7 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। ग्रेस हैरिस ने 869 रन बनाए हैं 37 इनिंग्स में, एक सेंचुरी लगाई है इन्होंने जो कि इसी टूर्नामेंट में लगाई है। मिग्नो डुप्री बना चुकी है 452 रन 23 इनिंग्स में, वहीं बेस हीथ ने बनाए हैं 451 रन इन 31 इनिंग्स। बात करें इनके बॉलर्स की तो अमेलिया केर ने ही निकाले हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 53 विकेट 17 की स्ट्राइक रेट से निकाले हैं 42 इनिंग्स में। जेस जॉनसन ने 16 की स्ट्राइक रेट से 41 विकेट्स निकाली हैं 35 इनिंग्स में। निकोला हैनकॉक भी 19 विकेट्स निकाल चुके हैं 15 गेम्स में, स्ट्राइक रेट रहा है 17 का। कोर्टनी सिप्पल ने 16 विकेट्स निकाली हैं 15 गेम्स में। पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स की बात करें तो सोफी डिवाइन ने 1351 रन बनाए हैं 47 इनिंग्स में, 2 बारी सेंचुरी लगा चुके हैं इस साल, 7 बारी हाफ सेंचुरी। नैट स्कीवर की बात करें तो 46 की एवरेज से 1237 रन बनाए हैं केवल 37 इनिंग्स में। बेथ मूनी भी 44 की एवरेज से 977 क्लोज टू 1000 रन बना चुकी हैं 30 इनिंग्स में। एमी जोन्स की बात की जाए तो 28 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं 788 रन इन 35 इनिंग्स।
पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स में सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली, अलाना किंग ने 27 विकेट्स लिए 28 इनिंग्स में, नैट स्कीवर भी 21 विकेट्स ले चुके हैं 25 इनिंग्स में। एमी एडगर का सीजन बहुत ही ब्रिलियंट गया है, 20 विकेट्स निकाली हैं केवल 14 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है एज लो एज 13 का। एंड क्लोई एंसवर्थ भी 15 विकेट्स निकाल चुकी है 12 इनिंग्स में, इनका भी स्ट्राइक रेट काफी ब्रिलियंट है 15 का। तो दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले अगर आपने अभी तक व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज जल्दी से डाउनलोड कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड वहाँ पे हम एल्गोरिदम बेस्ड फैंटेसी 11 देते हैं हर एक मैच की, क्रिकेट में जो भी मैच हो रहा हो, इनफैक्ट फुटबॉल में भी। एंड ये जो एल्गो बेस्ड टीम्स होती हैं इनमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, ये सारी डेटा बैक्ड टीम्स होती हैं। आपने अगर हमारी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस नहीं देखी है एल्गो टीम्स की कैसी रही है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो। सिमिलरली इंडियन प्रीमियर लीग और WBBL में भी मैचेस काफी अच्छे गए हैं। एंड अब दिसंबर में बहुत सारे बड़े मैचेस आने वाले हैं, बिग बैश लीग स्टार्ट होने वाला है, सुपर स्मैश स्टार्ट होने वाला है इंक्लूडिंग मेंस एंड विमेंस, एंड बहुत सारे बायलैटरल सीरीज भी स्टार्ट होने वाले हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड देखने को मिलेगा। विमेंस की बात करें तो इंडियन विमेन टीम खेलते हुए दिखेगी आपको इंग्लैंड विमेन टीम के साथ, न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस पाकिस्तान विमेन भी देखने को मिलेगा, एंड साउथ अफ्रीका विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन। बहुत सारा क्रिकेट होने वाला है दिसंबर में, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लो क्योंकि हर एक मैच का फैंटेसी 11 आपको मिल जाएगा वहां पे। चलेंगे दोस्तों अब बेस टीम की तरफ, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेथ मूनी को, जो कि है पर्थ स्कॉचर्स की ओपनर। 36 की एवरेज से इन्होंने बनाया 146 रन पिछली 5 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे, जो कि इसी सीजन में आई हैं, 2 बारी हाफ सेंचुरी भी लगाई है इन्होंने। हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो दोनों हेड टू हेड गेम्स में इस सीजन में हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही हैं ये। 110 रन बनाए हैं 55 की एवरेज से। मैचअप्स की बात करें तो 29 की एवरेज से रन बनाए हीट के बॉलर्स के अगेंस्ट। जॉर्जिया रेडमैन को अभी हम अपनी बेस टीम में फिट नहीं कर पाएंगे, 7:4 कॉम्बिनेशन में उन्हें लेना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बट 10:1 कॉम्बिनेशन में हम आगे जाके देख सकते हैं हम उन्हें कैसे फिट कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो पहली पिक हमारी रहेगी ब्रिस्बेन हीट की ओपनर ग्रेस हैरिस। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो इस सीजन का आया है 136 रन का, वो इन्होंने ही बनाया था एंड सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट बनाया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड टेरिफिक है, 14 इनिंग्स में ये 416 रन बना चुकी हैं, 35 की एवरेज से 9 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। एलिमिनेटर में भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही क्विक फायर 45 रन बनाए केवल 22 बॉल्स में, एंड मैचअप्स भी अच्छे हैं, 36 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए स्कॉचर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, 358 रन बना चुकी हैं। अगली जो हमारे बैटिंग सेक्शन में लेकर जाएंगे वो होगी ब्रिस्बेन हीट की लॉरा हैरिस, जो नंबर 4 या 5 पर बैटिंग करते हुए दिखती है आपको। हर एबिलिटी टू चेंज द कोर्स ऑफ द गेम विद इन अ ओवर और 2 मेक्स हर अ वेरी गुड पिक। अगर मैं इनके पिछले 4 WBBL आउटिंग्स की बात करूं तो ये 108 रन बना चुके हैं केवल 42 बॉल्स में, जिसमें से 3 इनिंग्स नॉकआउट्स में आई थी। इन्हें थोड़ा सा डिवाइन और अलाना किंग से जरूर बच के रहना पड़ेगा क्योंकि दोनों ने इन्हें 3 बारी आउट किया है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी जेस जॉनसन, जो कि ब्रिस्बेन हीट की कैप्टन, इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। हेड टू हेड रिकॉर्ड स्टेलर है इनका, 19 इनिंग्स में 24 विकेट्स निकाल चुकी हैं 17 की स्ट्राइक रेट से। पिछले 6 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। बैटिंग मैचअप की बात करूं तो 34 की एवरेज से रन बनाए हैं स्कॉचर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें एमी एडगर ने इन्हें 2 बारी आउट किया है इन अ स्पैन ऑफ 3 बॉल्स। अगर मैं इनके बॉलिंग मैचअप की बात करूं तो 15 विकेट्स निकाल चुके हैं स्कॉचर्स के 11 के अगेंस्ट। मोर ओवर आप यहाँ देख सकते हो स्कॉचर्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे, स्पेशली इस साल T20s में। तो एमी एडगर 4 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है, क्लोई पिपारो भी 4 इनिंग्स में से 1 बारी, मैडी डाक भी 3 इनिंग्स में 1 बारी आउट हो चुकी है, और सोफी डिवाइन 22 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हो चुकी है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे। अगली पिक रहेगी ब्रिस्बेन हीट की लेग ब्रेक बॉलर अमिलिया केयर, नंबर 3 पे बैटिंग भी करती हैं इनके लिए। पिछले 5 हेड टू हेड गेम्स में 5 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था एलिमिनेटर में, जहां पे इन्होंने 48 रन बनाए और 1 विकेट भी निकाली। बैटिंग से जरूर स्ट्रगल करते हुए दिखी है। मैचअप्स की बात करी जाए तो केवल 75 रन बना पाई हैं स्कॉचर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट, बट बॉलिंग से बात की जाए तो स्किवर को छोड़ के बाकी सबके अगेंस्ट इनके नंबर्स काफी अच्छे हैं, 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं बाकियों के अगेंस्ट। एंड स्कॉचर्स के बैटर्स स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉरेन विनफील्ड 8 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है इस साल T20 में। मैडी डाक 6 इनिंग्स में से 2 बारी, और नैट स्कीवर 14 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुकी है, तो लेग ब्रेक बॉलिंग। अगली पिक जो रहेगी वो होगी पर्थ स्कॉचर्स से सोफी डिवाइन, इनकी नंबर 4 पे आने वाली बैटर और इनकी कैप्टन। 129 रन बनाए हैं पिछले 5 आउटिंग्स में इस सीजन में इस वेन्यू पर। बात करें पिछले हेड टू हेड गेम की, जैसे मैंने आपको बताया सेंचुरी बनाकर आ रही हैं, एंड टोटल हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो 17 इनिंग्स में 437 रन बनाए हैं, 12 विकेट्स भी निकाली हैं। मैचअप की बात करें तो 34 की एवरेज से रन बनाए हीट के बॉलर्स के अगेंस्ट। कोटनी सिप्पल ने 2 बारी आउट किया है 15 बॉलों के अंदर। एंड बॉलिंग मैचअप की बात करूं तो 14 विकेट्स निकाली हैं हीट के टॉप 7 के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने ग्रेस हैरिस को
और लॉरा हैरिस दोनों को 3-3 बारी आउट किया है। जो लास्ट पिक हमारी रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में, वो हम लेके जाएंगे पर्थ स्कॉचर्स की नैट स्किवर को। पिछली 2 आउटिंग्स जो इस वेन्यू पे खेली इसी सीजन में इन्होंने 77 रन बनाए, जिसमें से एक में हाफ सेंचुरी भी लगाई थी और एक विकेट भी निकाली थी। ओवरऑल हेड टू हेड गेम की बात करें तो 9 इनिंग्स में 250 रन बना चुकी हैं और 7 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। मैचअप्स बहुत ही ब्रिलियंट हैं। 67 की एवरेज से हीट के बॉलर्स के अगेंस्ट इन्होंने रन बनाए हैं, 267 रन बना चुकी हैं एंड 10 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं हीट के टॉप 8 के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने ग्रेस हैरिस को 4 बार आउट किया है और एवरेज है केवल 8.5 का। बाकी ऑलराउंडर्स अगेन दोस्तों 7:4 कॉम्बिनेशन में फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको 3 बैटर्स और 3 बॉलर्स लेके जाना पड़ता है। 10:1 फॉर्मेशन में हम आगे जाके देखें हम और कौन से ऑलराउंडर्स को फिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की लेग ब्रेक बॉलर अलाना किंग। पिछली 5 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे इस सीजन में 5 विकेट से निकाल चुकी हैं एंड पिछले 8 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं केवल एक गेम में विकेटलेस रही हैं, टोटल 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं। मैचअप की बात कीजिए तो 8 विकेट्स निकाली हैं हीट के टॉप 6 के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने लॉरा हैरिस को 3 बार आउट किया है, एवरेज है 5 से भी कम का। मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो हीट के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, तो इस साल बेस्ट हीट 7 इनिंग्स में से 2 बार आउट हुई है। जॉर्जिया रेडमैन 4 इनिंग्स में से 1 बारी, जेस जॉनसन 6 इनिंग्स में से 3 बार आउट हो चुकी है लेग ब्रेक बॉलिंग पे। जो अगली पिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में वो होगी ब्रिस्बेन हीट की राइट आर्म मीडियम पेसर कोर्टनी सिप्पल। 6 विकेट्स निकाल चुकी है पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में, जिसमें इन्होंने जो पहला रिवर्स फिक्सचर हुआ था इस सीजन में 4 निकाला था, उसमें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका एलिमिनेटर में 3 उसमें भी निकाल कर आ रही हैं। फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, केवल 9 रन दिए थे इन्होंने। मैचअप्स की बात करें तो 7 विकेट्स निकाली है स्कॉचर्स के टॉप 6 के अगेंस्ट, जिसमें 2 बार इन्होंने डिवाइन की विकेट ली है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने रखा है बेथ मूनी को। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल हम लेकर जाएंगे ग्रेस हैरिस और लॉरा हैरिस को। ऑलराउंडर सेक्शन में जेस जॉनसन होगी, अमिलिया केयर होगी, सोफी डिवाइन और नैट स्किवर। बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी कोर्टनी सिप्पल और अलाना किंग। अब आगे हम जाके बनाएंगे सिनेरियो वाइज टीम और फिट करने की कोशिश करेंगे बाकी प्लेयर्स को भी, बट वो बनाने से पहले ये बेस टीम जो हमने बनाई है वो हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पे, जो कि है स्पॉन्सर्स इस वीडियो के। एंड आप देखोगे कि फैंटेसी अखाड़ा पर लोएस्ट कमीशन है। आपके सामने है फैंटेसी अखाड़ा पर कॉन्टेस्ट की एंट्री फी कंपेयर टू बाकी सारे प्लेटफॉर्म। सो आप विनिंग वाइज अगर एंट्री फी देखोगे तो बाकी प्लेटफॉर्म से काफी कम है। आप हेड टू हेड गेम्स की बात करूँ तो आप 1000 विनिंग्स में देखोगे तो 525 की एंट्री फी है। अगर आप 3000 में, 5000 में, 10,000 में सब में कंपेयर करोगे तो एंट्री फी कम है फैंटेसी अखाड़ा पे। एंड सेम गोज फॉर 3 to 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ऑल्सो। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है अगर आपको फैंटेसी अखाड़ा पे मिल रहा है लोएस्ट कमीशन। एंड कंपटीशन भी काफी कम होता है, यहाँ मेगा काफी बड़ा होता है। टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स में से आता है फैंटेसी अखाड़ा का मेगा भी। कंपटीशन कम है, कमीशन भी कम है, बट प्राइसेस आप बहुत बड़े जीत सकते हो यहाँ पे। लिंक आपको मिल जाएगा फैंटेसी अखाड़ा का पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। एंड व्यू स्पोर्ट जो हमारा रेफरल कोड है वो यूज करना मत भूलिएगा, काफी सारे एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए। अब चलेंगे दोस्तों सिनेरियो वाइज टीम बनाने पे। तो पहले अगर हीट बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बेथ मूनी को ही लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद द हैरिस सिस्टर्स हम यहाँ पे लेके जाएंगे मैग्नो डुप्री को, जो कि ब्रिस्बेन हीट की बैटर है। पिछले 2 हेड टू हेड गेम्स में इस सीजन में 61 रन बनाए हैं इन्होंने। वेन्यू रिकॉर्ड जरूर खराब है, 11 इनिंग्स में से अभी तक केवल 148 रन ही बना पाई हैं। मैचअप्स की बात करें तो 338 रन बनाए स्कॉचर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट अभी तक। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है, हम 4 ऑलराउंडर्स लेकर जा चुके हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अलॉन्ग विद कोर्टनी सिप्पल और अलाना किंग हम यहाँ पे लेके जाएंगे पर्थ स्कॉचर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर क्लोई एंसवर्थ को। पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में इस सीजन में 3 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने। वेन्यू रिकॉर्ड काफी टेरिफिक है, 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है केवल 15 का। एंड शी हैज बीन द फाइंड ऑफ द सीजन, 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं इस सीजन में, एवरेज है केवल 18 का फॉर समबडी जिसका डेब्यू रहा है ये सीजन। तो ये हमारी टीम बनेगी अगर हीट पहले बैटिंग कर रही है तो, जिसमें हमारी विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी ही। बैटिंग सेक्शन में ग्रेस हैरिस, लॉरा हैरिस, मैग्नो डुप्री। ऑलराउंडर सेक्शन में अमिलिया केयर, जेस जॉनसन, सोफी डिवाइन और नैट स्किवर। और बॉलिंग सेक्शन में होगी अलाना किंग, कोर्टनी सिप्पल और क्लोई एंसवर्थ। ये तो रहा हमारा 7:4 कॉम्बिनेशन की टीम। अब अगर हीट पहले बैटिंग कर रही है तो 10:1 कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सारे ऑलराउंडर्स लोड कर सकें। विकेट कीपिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हम दोनों विकेट कीपर्स को यहाँ लेके जाएंगे, जॉर्जिया रेडमैन को और बेथ मूनी को। बैटिंग सेक्शन में हम केवल एक ही बैटर ग्रेस हैरिस के साथ जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे 6 के 6 ऑलराउंडर्स लेकर जाएंगे। हम बैटिंग से 1 एक्स्ट्रा स्लॉट और बॉलिंग से 1 एक्स्ट्रा स्लॉट अपने ऑलराउंडर्स को देंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे हो जाएगी जेस जॉनसन, अमिलिया केयर, सोफी डिवाइन, नैट स्किवर, एमी एडगार और चार्ली नॉट। बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे अलाना किंग और क्लोई एंसवर्थ को। तो ये बनेगी हमारी टीम 10:1 कॉम्बिनेशन में अगर हीट पहले बैटिंग कर रही है तो।
अब अगर हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो 7:4 कॉम्बिनेशन में अगेन आप विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी के साथ ही जाएंगे। बैटिंग में अलॉन्ग विद ग्रेस हैरिस और लॉरा हैरिस हम यहाँ देखे जाएंगे पर्थ स्कॉचेस की ओपनर लॉरेन विनफील्ड को। एमी जोन्स रूल आउट हो गई है तो ये कंटिन्यू करेंगी ओपन करना बेथ मूनी के साथ। 29 रन बनाए हैं अपने इस वेन्यू पे, एक ही बारी खेली है इस सीजन में। एंड अगर इनके पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 50 की एवरेज से 100 रन इन्होंने बनाए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन अगेन हमारा फुल है। बॉलिंग सेक्शन में जो थर्ड बॉलर हम लेके जाएंगे वो होगी ब्रिस्बेन हीट की निकोला हैनकॉक। हेड टू हेड गेम्स में काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका, 15 इनिंग्स में से 16 विकेट्स निकाली है, स्ट्राइक रेट है 17 का। बात करें पिछले 4 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे तो 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं 32.3 की एवरेज से, जिसमें 2 विकेट्स इन्होंने एलिमिनेटर में ही निकाली है। अगर स्कॉचेस के टॉप 8 के अगेंस्ट भी 13 विकेट्स निकाल कर आ रही है। तो ये बनेगी हमारी टीम अगर हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो। विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में ग्रेस हैरिस, लॉरा हैरिस, लॉरेन विनफील्ड। ऑलराउंडर सेक्शन में अमिलिया केर, जेस जॉनसन, सोफी डिवाइन और नैट स्किवर। बॉलिंग सेक्शन में हो गई अलाना किंग, कोर्टनी सिप्पल और निकोला हैनकॉक। अब 10:1 फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, अगर हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन हम वहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी के साथ ही जाएंगे। बैटिंग में हम अगेन ओनली ग्रेस हैरिस को लेके जाएंगे, हम बाकी 2 बैटर्स को नहीं लेके जाएंगे। वो जो 2 स्लॉट है बैटर्स के वो हम अपने ऑलराउंडर्स को देंगे ताकि हम एमी एडगर और चार्ली नॉट दोनों को फिट कर सकें। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे लिए जॉनसन, केर, सोफी डिवाइन, नैट स्किवर, एडगर और चार्ली नॉट 6 की 6 ऑलराउंडर्स हो जाएंगी। बॉलिंग हमारी सेम रहेगी अलाना किंग, कोर्टनी सिप्पल और निकोला हैनकॉक के साथ। अब दोस्तों बात करें कैप्टेंसी पिक्स की तो सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। ब्रिस्बेन हीट की अमिलिया केर एलिमिनेटर में ही प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं। एंड दूसरी होंगी सोफी डिवाइन जिन्होंने सेंचुरी भी बनाई है इस साइड के अगेंस्ट। अगर डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक की बात करें तो वहां पे हम लेकर जाएंगे पर्थ स्कॉचर से दोनों नैट स्किवर को और बेथ मूनी को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। दिसंबर में भी बहुत सारे गेम्स हैं एंड आपको हर एक गेम का फैंटेसी 11 मिल जाएगा वहां पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।